अल्कोहल वाले चैप्टर से 3 मैकेनिज्म हमें करने हैं। ध्यान से समझना ज़रूर, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करती हूँ तो 4 मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मैकेनिज्म हमने हेलो एल्केन के अंदर पढ़ा था और 3 मैकेनिज्म बाकी के हम अल्कोहल वाले चैप्टर से पढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसको लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना। 3 नंबर में मैकेनिज्म एक आता ही आता है, डेफिनेटली 100% मैकेनिज्म आएगा सीबीएसई में। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। एक आपके पास पहला हमें 3 मैकेनिज्म करने हैं। एक हमें क्या करना है, अल्कोहल से एल्कीन बनाना है। अल्कोहल से एल्कीन बनाना है। अगला हमें अल्कोहल से आपके पास ईथर बनाना है। उससे अगला मुझे क्या करना है, अल्कोहल से ही मुझे एल्काइल हैलाइड बनाना है। तीनों याद हो जाए इस तरह से बताऊंगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए कि हमें मैकेनिज्म्स कैसे आपके पास सॉल्व होगा। देखो, पहला काम क्या है, अल्कोहल से एल्कीन बनता है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये की पॉइंट्स को याद रखना। सेकेंड आपके पास क्या है, अल्कोहल से मुझे ईथर बनाना है। अल्कोहल से ईथर बनाने का मतलब है SN2 मैकेनिज्म आपके पास फॉलो होगा। और अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड आपके पास बनाना है तो SN2 मैकेनिज्म भी यहां पर आपके पास क्या होगा, आपको यहां पे करना है। अब किसकी प्रेजेंस में होता है, इसका नाम क्या आता है, कई बार आपको देता है अल्कोहल। अल्कोहल जैसे दे देगा इथीन, इथेनॉल आपके पास है, इथेनॉल को इथीन के अंदर कन्वर्ट करो, उसके लिए आपको मैकेनिज्म लिखना है। कई बार लिखा आता है एसिडिक डिहाइड्रेशन, राइट द मैकेनिज्म फॉर द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन आपके पास, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल टू ईथर आपके पास। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, डी का मतलब आपके पास रिमूवल से है और हाइड्रेशन का मतलब आपके पास क्या है, वाटर से है। एसिडिक बोला, इसका मतलब कि अल्कोहल से एल्कीन बनाओगे तो किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिडिक की प्रेजेंस में आपके पास होगा। एसिड का H पॉजिटिव आपके पास रहेगा। अब देखो, अल्कोहल से ईथर बनाना है, ये भी क्या होगा आपके पास एसिड की प्रेजेंस में होगा। अगर आपको अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है, देखो यहां पर हैलाइड वर्ड ज्यादा अलग से यूज हो रहा है जो अल्कोहल के अंदर नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या लेना पड़ेगा, आपको HX लेना पड़ेगा। ये 3 चीजें जरूर याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अल्कोहल से एल्कीन है, E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बाकी दोनों में SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। खास बात क्या है, E1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म से होता है। 2 का मतलब क्या है कि आपको पहले में क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट बनाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। उसके बाद जो आप एल्कीन बनाना चाहते हो, फिर एल्कीन फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। अगर मैं SN2 की बात करती हूं, SN2 का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल का, ब्रोमीन का या फिर कोई भी आपके पास लिविंग ग्रुप है उसका बाहर आपके पास निकलना, क्या कहलाएगा, SN2 मैकेनिज्म कहलाएगा। सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। ठीक है, सिंगल स्टेप का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनेगी। तो यहां पर क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा 1 स्टेप के अंदर, मतलब ट्रांजिशन स्टेट आपके पास बनेगी। बस यही मैकेनिज्म का रूल होगा। बस एक खास बात आपको जो याद रखने वाली है, वो सबसे जरूरी बात क्या है आपके पास, कि जब भी हम इस प्रोसीजर को, इस मैकेनिज्म को लेते हैं, चाहे हम E1 करें, E2 करें, SN1 करें, SN2 करें, तो हमें लिविंग ग्रुप की जरूरत पड़ती है। अब लिविंग ग्रुप आपको ये देखना है क्या यहां पर दिया गया है, आपको हर स्टेप के अंदर अल्कोहल लेना है। अल्कोहल का मतलब, जैसे मैंने क्या लिया आपके पास, CH3 CH2 OH मैंने ले लिया, मतलब मैंने इथेनॉल ले लिया। अब ये चेक करो क्या यहां कोई लिविंग ग्रुप आपके पास है, यहां लिविंग ग्रुप नहीं है। क्यों OH लिविंग ग्रुप नहीं होता है, इसको लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। अब बनाते कैसे हैं, आप क्या करते हो, प्रोटोनेट कर देते हो, इसका प्रोटोनेशन करवाते हो अल्कोहल का, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव आपके पास बनेगा। क्यों, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, प्रोटॉन को लेगा आपके पास, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, तो आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव हो गया और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया आपके साथ। तो पहला स्टेप, चाहे मैं तीनों के तीनों में से कोई भी ले लूं, पहला स्टेप फिक्स है आपके पास। पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास लिविंग ग्रुप आपके पास नहीं दिया है, आपको क्या करना है, लिविंग ग्रुप को बनाना है।
तो पहला स्टेप तीनों मैकेनिज्म्स के अंदर आपके पास कॉमन है, पहले में प्रोटोनेट कराओगे, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये फिक्स है। अगला जो स्टेप रहेगा, अगर मैंने अल्कोहल से एल्कीन लिया तो आपको क्या करना है, इवन मैकेनिज्म फॉलो करना है, मतलब पहले कार्बोकेटायन बनाओगे फिर एल्कीन को फॉर्मेशन करोगे। इन दोनों के अंदर SN2 है, एक ही स्टेप के अंदर काम हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, आपको ट्रांजिशन स्टेट SN2 को फॉलो करवाना है। अब कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अल्कोहल से एल्कीन को बनाना है। एल्कीन का मतलब क्या है, अल्कोहल मेरे पास है, एल्कीन जनरेट करने का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको बनाना है। पहला स्टेप मैंने बताया कॉमन रहेगा, स्टेप 1 आपके पास क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। अगला देखो आपके पास, अगर स्टेप 2 की मैं बात करती हूँ, स्टेप 2 के अंदर हमने देखा E1 है, E1 का मतलब आपके पास पहले क्या बनेगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट कौन सा होता है, कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा। कैसे बनता है, आपके पास CH3 CH2 ऑक्सीजन OH पॉजिटिव आपके पास है, क्या होता है, लीविंग ग्रुप बाहर जाता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कहो या आपके पास रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप कहो, बात आपके पास एक ही है। आपके पास क्या होगा, लिविंग ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लेके वाटर चला जाएगा, इसके कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या बनेगा, आपके पास CH3 CH2 पॉजिटिव आपके पास हो गया, ये आपके पास ऑक्सीजन है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके गया है। ये एरो का ध्यान रखना, इस एरो को आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं वाटर को निकालोगे, इस तरह से निकालोगे, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे रह गई, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आएगा। लेकिन यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर रिमूव हो रहा है वो यहां से रिमूव आपके पास हो रहा है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ये कम आपके पास, तो न्यूट्रल होके क्या हो जाएगा, वाटर आपका बाहर हो जाएगा। क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन आपके पास बन रहा है। अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, अब ध्यान से देखना, CH3 आपके पास है, आपके पास CH एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया, इधर क्या है, CH2 पॉजिटिव आपके पास है। मुझे करना क्या है, इसको एल्कीन के अंदर बदलना है। दोनों में फर्क देखना, आप कभी भी नहीं भूलोगे। फिर आपको एल्कीन बनाना है, लेकिन अभी आपको इस स्टेप के अंदर क्या मिला, इस तरह की सिचुएशन मिली। करना क्या है, यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहां से 1 हाइड्रोजन हटेगा, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन को आपको निकालना है। और आपको क्या करना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है ये आपका रिमूव होना चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या होगा, यहां से इसको मैं अल्फा कहती हूं, आपके पास इसको मैं बीटा कहती हूं, मतलब बीटा पे आपके पास जो हाइड्रोजन है, आपके पास प्रोटॉन है, वो रिमूव हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन आपके पास हो रहा है। या फिर अगर आपको बीटा एलिमिनेशन मुश्किल लगता है, तो क्योंकि प्रोटॉन निकल रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि कार्बन के साइड वाले कार्बन से 1 और 2 करके कि सेकंड कार्बन से डीप्रोटोनेशन हो रहा है, या सिंपल लिखो कि डीप्रोटोनेशन आपके पास हो रहा है, ठीक है। या फिर रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो, जो भी स्टेप का नाम देना चाहो, आपका कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से H को निकालो, क्यों, क्योंकि मुझे यहां H नहीं चाहिए। अब H नहीं चाहिए आपके पास, H पॉजिटिव आपके पास बाहर निकल गया, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां शिफ्ट होगी, यहां पर एज अ डबल बॉन्ड शिफ्ट होगी। जैसे ही डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम थी वो आपके पास क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, और आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। याद हुआ, पहला काम सब में कॉमन है, आपको प्रोटोनेशन करवाना है। सेकंड के अंदर जब एल्कीन बनाओगे तो आपको कार्बोकेटायन बनाना है। फिर देखो कार्बोकेटायन से एल्कीन कैसे बन रहा है, यहां से प्रोटॉन को निकाल के, तो यहां से प्रोटॉन को निकालोगे, बीटा एलिमिनेशन करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला देखो, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में ध्यान से देखना, पहला स्टेप इसमें भी फिर से कॉमन है। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है आपके पास, कि जब मैं ईथर का नाम लेती हूं, ईथर का मतलब क्या होता है, मान लिया मेरे पास CH3 CH2 OH अल्कोहल है, बनाना क्या है आपको, ईथर बनाना है, मतलब ROR बनाना है। ROR का मतलब क्या है, अगर यहाँ इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ऑक्सीजन इथाइल आपके पास होगा, ROR आपके पास बन रहा है।
अब देखो आपको क्या करना है, आपका पहला स्टेप सेम था क्योंकि लिविंग ग्रुप आपको चाहिए होता था, लिविंग ग्रुप आपके पास बन गया। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या कहते हैं कि SN2 मैकेनिज्म आपके पास फॉलो होता है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहां से लेकर आओगे वो थोड़ा सा सोचने की बात है। अब देखो इस पे वापस से जाओ, एक इथाइल है, यहां से एक इथाइल है, यहां देखो दो इथाइल आपको लेने हैं। इसका मतलब फिर से आपको क्या कराना पड़ेगा, एक अल्कोहल की फिर से जरूरत पड़ेगी जहां से आपको इथाइल मिले। तो आपको क्या करना है, जो मेरे पास बन गया CH2OH2 पॉजिटिव मेरे पास बन गया, आप इसकी रिएक्शन को फिर से क्या कराओगे, अल्कोहल के साथ कराओगे। अल्कोहल का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी और इस कार्बन पर अटैक करेगी। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, वाटर एज अ लिविंग ग्रुप आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको मैं क्या कहूंगी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप कहूंगी। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन पर अटैक किया, यहां से लिविंग ग्रुप आपके पास क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ध्यान से देखना बनाना कैसे है। ठीक है, यहां पर देखो ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर अटैक किया, तो ये वाली चीज एज इट इज है, CH3CH2 आपके पास। ऑक्सीजन ने अटैक किया है तो इसका मतलब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। लगा क्या है, ऑक्सीजन के साथ एक साइड में हाइड्रोजन लगा है, एक साइड में इथाइल ग्रुप लगा है, तो मैंने यहां इथाइल ग्रुप को जोड़ दिया। मुश्किल नहीं है, ऑक्सीजन ने कार्बन पर अटैक किया तो इस कार्बन को मैंने एज इट इज लिखा, इस वाले कार्बन पर अटैक किया तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को दिया है अटैक करने के लिए, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक तरफ में हाइड्रोजन है, एक तरफ में इथाइल है, उन दोनों को जोड़ दिया। अब देखो यहां से क्या था, वाटर निकल गया इस कार्बन से, तो इसका मतलब वाटर क्या है, बाहर निकल गया। तो ये आपके पास क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा, जहां पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप होगा। थर्ड स्टेप के अंदर ध्यान से देखना, थर्ड स्टेप में फर्क देखो, बस आपको चाहिए क्या है। थर्ड स्टेप के अंदर यहीं पर लिख रही हूं CH3CH2O CH2CH3 चाहिए, मतलब आपको ईथर चाहिए। आपको थर्ड को रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखो मेरे पास बना क्या है और मुझे बनाना क्या है। यहां देखो इथाइल है, यहां भी इथाइल है, यहां OH पॉजिटिव है, यहां ऑक्सीजन है, मतलब H पॉजिटिव हटाना है आपको। यहां देखो आपके पास CH3CH2 है, यहां पर भी CH3CH2 है। ठीक है, तो इसका मतलब काम क्या करना है, थर्ड स्टेप जो आपके पास होगा वो क्या होगा, डीप्रोटोनेशन आपके पास हो जाएगा। मतलब अगर यहां से प्रोटॉन निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी और इसको न्यूट्रल कर देगी और आपके पास क्या बन जाएगा, जो आपको चाहिए था, ईथर आपके पास बन जाएगा। और साइड में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आपका बाहर निकल जाएगा। तो अगर मुझे अल्कोहल से ईथर बनाना है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना है, क्या होगा, पहला सेम रहेगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल रहेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, जहां पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप आपको दिखाई देने लग जाता है। सेकेंड स्टेप के अंदर SN2 मैकेनिज्म कराओगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप उसी टाइम पर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगला में क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर डीप्रोटोनेशन आपके पास होगा, यहां से प्रोटॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी और आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इजी लग रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी आपका डाउट करने की। एक चीज का ध्यान रखना बच्चा कि जब भी हम कार्बोकेटायन बनाते हैं, मैं एक चीज बताना भूल गई, जब हमने पहला किया था अल्कोहल से एल्कीन बनाया, तो मैंने क्या किया था, आपके पास CH3, ये जो मेरा पास स्टेप था, इस स्टेप से CH2OH पॉजिटिव, मुझे क्या करना था, कार्बोकेटायन बनाना था, लिविंग ग्रुप बाहर निकालना था। मतलब यहां से कार्बोकेटायन लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, क्या बना है, CH3CH2 पॉजिटिव आपके पास बना है। अब जो ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, रिवर्सिबल होता है, वो हमेशा स्लो स्टेप रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इवन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। इवन का मतलब, इस वन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो आपके पास कर रहा है।
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि यहां पर जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो जब भी आप कार्बोकेटाइन या इंटरमीडिएट जब भी बनाते हो, आपको क्या करना है, इस पे स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जरूर लिखना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी हमने क्या किया था, जब एल्कीन बनाई थी, यहाँ का हाइड्रोजन था, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से शिफ्ट किया था, बीटा एलिमिनेशन कराया था और क्या बन गया था, हमारे पास एल्कीन बन गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से जो थर्ड मैकेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट है अगेन आपके पास, वो क्या है, अल्कोहल के अंदर H पॉजिटिव HX आपको रिएक्शन करानी है इसके साथ और क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। अब ध्यान से देखना एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। पहला काम फिर से सेम रहेगा, आपको क्या करना है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल करना है, आपको लिविंग ग्रुप दिखाई देने लग जाएगा। ये भी आपने कैसे करना है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना है। ध्यान से देखो HX है, HX के अंदर H पॉजिटिव था, वो आपने पहले प्रोटोनेशन करा लिया, बचा क्या, X नेगेटिव आपके पास बच गया। और X नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मतलब ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है। SN2 का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके पास है। तो यहां पर X नेगेटिव है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो फिर से एक स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। ध्यान से देखो, आपके पास क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म, CH3CH2OH2 पॉजिटिव। फिर से सेम काम कराओगे, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और यहां से क्या होगा, आपके पास लिविंग ग्रुप है वो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कैसा है, SN2 मैकेनिज्म है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक स्टेप मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे जैसे मेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, वैसे वैसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जितना बॉन्ड आपके पास न्यूक्लियोफाइल के साथ बनता है उतना ही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, किसके साथ, जो भी आपके पास लिविंग ग्रुप है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि फाइनली X के साथ आपके पास जैसे ही बॉन्ड पूरा बन जाएगा, इसके साथ पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब बनेगा क्या, CH3CH2, X आपके पास बन जाएगा, प्लस में वाटर आपके पास बाहर निकल जाएगा। और यही था, अल्कोहल से आपको क्या बनाना था, एल्काइल हैलाइड, मतलब इथाइल हैलाइड आपको यहां पर बनाना था। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड आपको बनाना था, जो आपके पास बन गया। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था आपके पास। ठीक है, इनको लाइट में मत लेना, 3 नंबर का मैकेनिज्म पूछती है CBSE। ठीक है, ये तीनों के तीनों मैकेनिज्म और पिछले चैप्टर के अंदर जो एक मैकेनिज्म हमने किया था, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में एक, इनमें से एक आता ही आता है। ठीक है, सिर्फ सुनना मत, कॉपी पेन लेकर बैठना और सबको एक बार सुनने के बाद बिना देखे लिख कर देखना, जहां गलती होती है उसको मैच कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर। ये कन्वर्जन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से हमें याद रखने हैं। क्या क्या है, ध्यान से देखना। अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाएंगे, एल्कीन से एल्काइन कैसे बनाएंगे, या एल्केन कैसे बन सकता है, बेंजीन कैसे बन सकता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, चारों के चारों हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल से। आगे पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, ये हैलाइड हो जाएगा। अमीन कैसे जोड़ेंगे वहां पे ग्रुप, वो हम सीखेंगे। एल्डिहाइड कैसे जोड़ेंगे, और आपके पास क्या नाम है, एसिड कैसे बनाएंगे। ये एक ब्रीफ कन्वर्जेशन के पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अल्कोहल से एल्कीन बनाना है। एल्कीन का मतलब क्या है कि यहां से OH ग्रुप मुझे हटाना है और इधर से मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन ग्रुप हटाना है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस वाटर आपको करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि डिहाइड्रेशन आपने किया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में अगर आपने हीट कर दिया तो इसे क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे।
ठीक है, क्या काम करने का काम करता है, आपके पास अल्कोहल से OH, इस वाले कार्बन से OH जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर आपके पास हो जाएगा जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ वाटर करने के लिए, डिहाइड्रेशन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में हीट आपने तो जैसे ही किया क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अब एल्कीन से क्या करते हैं, आपके पास फिर से क्या करूंगी, इसके अंदर मैं ब्रोमिनेशन अगर कर देती हूं तो क्या बन जाएगा, RCH, इधर भी Br जुड़ जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, Br जुड़ जाएगा। ब्रोमिनेशन कराया आपने, क्या डाल दिया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया। एल्कोहलिक KOH डालेगा तो फिर से ये हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा, मीन्स आपके पास एल्काइन बन जाएगी। अब एल्काइन से बेंजीन भी बन सकती है। कैसे बन सकती है, अगर आपने 3 एल्काइन के मॉलिक्यूल ले लिए प्लस में रेड हॉट आपने आयरन की ट्यूब को इंट्रोड्यूस करवा दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। दोबारा ध्यान से देखना, आपके पास अल्कोहल था, अल्कोहल के अंदर मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हीट किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को डाला, डिहाइड्रेशन होके एल्कीन बन गया। ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमिनेशन कराने के बाद अल्कोहलिक KOH मैंने यहां पर डाल दिया तो क्या बन गया, एल्काइन बन गया आपके पास। एल्काइन के अंदर 3 मॉलिक्यूल एल्काइन के लिए, उसके अंदर रेड हॉट आयरन ट्यूब डाला तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया। अब देखो, अगर आपको एल्केन बनाना है, एल्केन बनाने का मतलब क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपके पास देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटाना है और उसमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ना है, एक हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पर जोड़ना है। इसका मतलब मुझे क्या कराना पड़ेगा, डिहाइड्रोजिनेशन कराना पड़ेगा, सॉरी हाइड्रोजिनेशन कराना पड़ेगा। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, मुझे H2 का एडिशन कराना है। एक H इस कार्बन पे जाएगा, एक H इस कार्बन पे आपके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब हाइड्रेटिंग एजेंट आपके पास हाइड्रेशन कराना है तो क्या कराना पड़ेगा, आपके पास H2 प्लस हीट आपको यहाँ पर करा, या रेनी निकल की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन को कराते हो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करोगे, आप H2 को ऐड कराओगे रेनी निकल की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, एल्केन आपके पास बन जाएगा। आगे ध्यान से देखना, अल्कोहल को मुझे अगर एल्काइल हैलाइड में बदलना है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप PCl5 को डाल दो, SOCl2 को डाल दो तो OH रिप्लेस हो जाएगा, OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आपके पास आ जाएगा। कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, यहां से कन्वर्जन जरूर पूछता है यहां से। ठीक है, यहां से क्या है, PCl5 है, SOCl2, इन दोनों में से कोई एक आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से। अब अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड बन गया, एल्काइल हैलाइड से मैं क्या बना सकती हूं, अमीन भी बना सकती हूं। क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप इसके अंदर अमोनिया इंट्रोड्यूस करा दो एल्काइल हैलाइड के अंदर तो क्या बन जाएगा, अमीन ग्रुप आपके पास हो जाएगा। एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपको अल्कोहल से सीधा एल्काइल अमीन बनाना है तो पहले मैंने क्या किया, PCl5 डाला फिर अमोनिया डाला। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप यहां पर अमोनिया डाल दो, हीट कर दो, यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराओ तो क्या बन जाएगा, सीधा आपके पास अमीन बन जाएगा। OH हट जाएगा, OH की बजाय NH2 आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डायरेक्टली बन जाएगा बिना बीच में एल्काइल हैलाइड के। ये स्टेप भी आप याद रख सकते हो। अगला देखो, अगर मुझे आपके पास एल्डिहाइड करना है, एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ये तो बेसिक पॉइंट है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो आपके पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा। क्या यूज कर सकते हो, कॉपर प्लस हीट कर दो। अल्कोहल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम कि अगर प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कॉपर प्लस हीट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कॉपर प्लस हीट करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में भी रिएक्शन आता है, की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे भी आपको कराया था कि टर्शरी अल्कोहल अगर ले लिया जाता है तो वहां पे एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता, वहां एल्कीन बनती है। ये मैं आगे कराऊंगी आपको, फिलहाल याद रखो, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करोगे, कॉपर प्लस हीट कर दो।
ऑक्सीडेशन करने के काम आएगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड से मुझे क्या करना है, एसिड बनाना है, तो आप इसमें क्या डाल सकते हो, KMnO4 डाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाने के काम आता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल सकते हो। इवन अगर आपको अल्कोहल से सीधा एसिड चाहिए है तो भी क्या कर सकते हो, सीधा KMnO4 डाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सीधा पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड आपके पास बन जाएगा। तो इन पॉइंट्स को याद रखना, अपनी कॉपी के अंदर साथ के साथ नोट डाउन कर लो। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास कन्वर्जन है उसको देखते हैं पहले, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अगली रिएक्शन देखो, फिफ्थ आपके पास कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना पड़ता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट लेना पड़ता है, और उसकी रिएक्शन को आप किसके साथ कराते हो, फिनॉल के साथ कराते हो, तो कपल्ड हो जाते हैं, कपलिंग रिएक्शन होती है। बेस प्लस हीट करते हो तो बनेगा क्या, आपके पास ये जो N2 आपके पास है, एजो ग्रुप बीच में जुड़ेगा, ये वाली बेंजीन और ये वाली बेंजीन, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ OH, आपके पास क्या होगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा, इसका Cl जाएगा, HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है वो बीच में आपके पास आ जाएगा, तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। नेम रिएक्शन है, ध्यान रख सकते हो। इस बार 2020 to 21 सेशन के अंदर बाकी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है वो आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन कन्वर्जन में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, तो फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, कपलिंग रिएक्शन, नेम रिएक्शन अगर आपके पास है तो इसको पढ़ लेना, एक बार नज़र तो लगा लेना, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अगला देखो, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से देखना बस करना कैसे है। मुझे क्या करना होता है, एल्कीन लेनी होती है, एल्कीन के अंदर BH3 ग्रुप को डालना होता है। अब एल्कीन जो आपने ली है, एल्कीन में BH3 अगर मैं डालती हूं तो क्या, ध्यान से सुनना, क्या होना है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें जो टर्मिनल वाला कार्बन होता है, टर्मिनल वाले पे BH2 जाकर जुड़ता है और उसके साइड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जाके जुड़ता है। हर स्टेप में यही काम करना है। आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ दिया, दूसरा BH2 है वो आपने यहां पर जोड़ दिया। एक एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है, अगर मेरे पास यहाँ पे प्रोपीन दी हुई है, CH3CH2 आपके पास है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैंने BH3 डाला तो बोरोन कहां पर जाएगा, टर्मिनल पे जाएगा, तो इसका मतलब BH2 है, इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ेगा। अब देखो फिर से क्या है, ये बोरोन का समथिंग आपके पास कुछ हो गया। यहाँ क्या था, बोरोन का आपके पास BH3 था। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का बोरेन आपके पास है, बोरोन के साथ ये वाला ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, फिर से इस वाले एल्कीन के ऊपर रिएक्शन करता है। कैसे करेगा ये समझना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, CH2B आपके पास, ये हाइड्रोजन इसके साथ था, इस CH2 के साथ मैंने BH2 जोड़ा। करना क्या होता है कि ये जो बोरोन का जो आपके पास बोरेन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो। ध्यान से सुनो, एक हाइड्रोजन हटा दो, इस हाइड्रोजन को क्या करूंगी, यहां पे लगाऊंगी, और ये जो बोरेन वाला पार्ट है इसको क्या करती हूँ, टर्मिनल वाले कार्बन पर लगाती हूँ। इस डबल बॉन्ड को हटाओगे और इस टर्मिनल पे क्या जोड़ दोगे, ये वाला ब्रोमीन वाला पार्ट जोड़ोगे। अब ब्रोमीन के साथ एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, CH2CH2CH3 आपके पास है। समझ आया कैसे करना था। ये जो बोरेन आपके पास है, इसका एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ो और टर्मिनल एल्कीन का जो आपके पास डबल बॉन्ड है, कार्बन है, उस पे क्या जोड़ोगे, बोरेन वाला पार्ट जोड़ो। अब बोरेन के पास एक हाइड्रोजन है, बाकी प्रोपाइल ग्रुप है, तो आपने हाइड्रोजन लगाया, प्रोपाइल ग्रुप लगाया। तो इसको कैसे लिख सकती हूं, देखो आपके पास ये बोरोन है, ये बोरोन, बोरोन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, H लगाया। अब देखो ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, तो दो प्रोपाइल ग्रुप हो गए। इसको कैसे लिख सकती हूँ, CH3CH2CH2 का होल ट्वाइस। तो यही मैंने क्या लिखा है, यहां पर लिखा है। आगे देखो फिर से आपके पास क्या होता है, अब देखो बोरोन के पास एक और हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन तब तक होती है जब तक बोरोन के सारे हाइड्रोजन कंज्यूम ना हो जाए। फिर से क्या करेगा, ये जो मेरे पास बोरेन आपके पास है, ये फिर से क्या करता है, एल्कीन पे जाके रिएक्शन को करता है। कैसे करेगा, इसको हटा रही हूं एक बार। देखो आपके पास क्या बना, CH3CH2 का होल ट्वाइस, BH आपके पास है। क्या करेगा, फिर से प्रोपीन के साथ जाकर रिएक्शन करेगा।
ठीक है, इस प्रोपीन के साथ जाके रिएक्शन करेगा। करना क्या होता है, ये डबल बॉन्ड हटाना है और जो बोरोन वाला पार्ट है वो यहां जोड़ना है। अब बोरोन का क्या है, एक हाइड्रोजन है वो यहां जुड़ जाएगा और बोरोन वाला पार्ट यहां पे जाके जुड़ेगा। इसका मतलब बोरोन के साथ क्या है, आपके पास CH2 CH2 CH3 के 2 ग्रुप आपके पास है। अब देखो क्या होगा, ये बोरोन आपके पास है, बोरोन का एक प्रोपाइल ग्रुप यहां, 2 प्रोपाइल ग्रुप यहां, ओवरऑल कितने हो गए, 3 प्रोपाइल ग्रुप आपके पास हो गए। तो ये आपके पास बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राई प्रोपाइल बोरेन बोलते हैं। तो यही आपके पास हाइड्रोबोरेशन है, ठीक है। क्या बनेगा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन आपके पास है। इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको सीधा इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन समझना कैसे है, ऐसे समझना है। तो ये नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट थी वो आपके पास इस चैप्टर से ये वाली है। नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर आपके पास अल्कोहल फिनोल वाला जो चैप्टर है, देखो पहली रिएक्शन है कॉल्ब रिएक्शन। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि फिनोल के अंदर अगर आपने NaOH डाला, CO2 प्लस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया तो क्या बनता है, सैलिसाइक्लिक एसिड आपके पास बनता है। या फिर इसको कई बार ब्रेक करके भी पूछा गया है कंप्लीट द रिएक्शन में, तो आपको ब्रेक करके भी आना चाहिए कि फिनोल के अंदर जब NaOH डालोगे पहले ONA बनेगा, ठीक है, फिर आप CO2H पॉजिटिव डालोगे तब आपके पास क्या बनेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा। अगली रिएक्शन देखो, नेम रिएक्शन आपके पास विलियमसन सिंथेसिस आपके पास है। मतलब RX के अंदर अगर आपने RONA डाला, R-ONA आपने डाला तो क्या बनता है, ईथर की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है विलियमसन रिएक्शन। तो क्या होगा, ये R और ये OR-, ये क्या हो जाएगा, ROR- आपके पास बन जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, आपके पास सोडियम हैलाइड है वो आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस आपके पास है। अगली देखो आपके पास रिमर टीमन रिएक्शन है। क्या करते हो, फिनोल के अंदर क्लोरोफॉर्म डालते हो, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हो तो इंटरमीडिएट बनता है, और जब उसके अंदर बेस एसिडिक वर्कअप आप करा देते हो तो फाइनली क्या बन जाता है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड आपके पास बन जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिमर टीमन रिएक्शन यहाँ पर है। और भी जो यहाँ से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट आपके पास है, ठीक है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन है जो बहुत पूछी जाती है, इवन आपसे एनिसोल पे भी पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, जैसे मैंने बेंजीन के साथ OCH3 ले लिया, मुझे क्या कराना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है और एक में क्या कराना है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करवानी है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, एक आपके पास एल्काइलेशन है, एक आपके पास असाइलेशन है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपके पास होगी, ठीक है। कराओगे कैसे, मुझे क्या करना है, अगर मुझे एल्काइलेशन कराना है तो RX ग्रुप जोड़ूंगी, अगर मुझे असाइलेशन कराना है तो RCOX ग्रुप जोड़ूंगी। मान लिया मैंने क्या किया, CH3Cl ले लिया, क्या है, RX ग्रुप आपके पास है, मतलब मिथाइल या एल्काइल क्लोराइड में यहां पर डालूंगी। अगर मुझे असाइलेशन रिएक्शन करानी है तो बस यहां पर R ग्रुप आपके पास है, CO आपके पास जुड़ जाएगा। मतलब क्या ले लोगे, CH3COCl आपने डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। बस ये आपके पास क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। कराओगे कैसे, अगर एल्काइलेशन है तो एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ेगा, अगर असाइलेशन है तो ये असाइल ग्रुप CH3CO जाकर आपके पास जुड़ेगा। तो देखो आपके पास मिथोक्सी है, आपको पता होना चाहिए OCH3 ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो इसका मतलब जो मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा वो किस पे जाके जुड़ेगा, आपके पास ऑर्थो और पैरा पे जाके आपके पास जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगी। अगला देखो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का मतलब है CH3COCl। इसका मतलब जो मेरे पास OCH3 ग्रुप है इसके ऑर्थो पर क्या जुड़ेगा, इस बार असाइल ग्रुप जुड़ेगा COCH3। तो एक बार आप क्या करोगे, ऑर्थो पे डाल दो और एक बार क्या करोगे, उसको पैरा पे आप इसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगी रिएक्शन आपके पास, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस यहाँ से हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो अगली नेम रिएक्शंस हैं उनको भी एक बार फटाफट से कवर अप करते हैं।
देखो अगले जो कन्वर्जन आपके पास इससे रिलेटेड है, पहला आपके पास देखो ये सबसे ज़्यादा रिपीटेडली है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वही लिखे हैं और इजी भी हैं, ध्यान से देखना। CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH को मुझे क्या करना है, CHO के अंदर कन्वर्ट करना है। मीन्स आपके पास एल्कोहल दिया है, एल्कोहल को मुझे क्या करना है, आपको एल्डिहाइड में चेंज करना है। सेकंड भी देखो आपके पास क्या है, इधर CH3 CH2 CH3OH है, इस OH को मुझे क्या करना है, डबल बॉन्ड O मतलब किस में चेंज करना है, कीटोन में चेंज करना है। तो बेसिकली करना क्या है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास है क्योंकि 2 R ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस वाले कार्बन एटम से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन के लिए मैंने अभी अभी बताया था, आप क्या करो, सिंपल कॉपर प्लस हीट कर दो। कॉपर प्लस हीट करोगे 573 केल्विन को यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, या सिंपल हीट आप यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल कीटोन के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पीसीसी को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पीसीसी भी क्या करता है, इस अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर चेंज कर सकता है। और भी ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कॉपर प्लस हीट की बजाय अगर मैंने CrO3 लिख दिया होता, ये भी क्या काम कराता है, ऑक्सीडेशन कराने का काम करता है। तो जो आपको याद आता है, जो आपको कन्वीनियंस लगता है, वही आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, अगर मेरे पास CH3 CH2OH है, मैंने इसके अंदर क्या डाला, PCl5 डाला। PCl5 डालेंगे तो मैंने कहा था सिंपल सा काम करता है, OH को रिमूव करता है और क्या आ जाता है, Cl को आपके पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देगा। बस साइड में क्या निकलेगा, POCl3 प्लस में HCl है, वो आपका एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाएगा। अगला देखो कन्वर्जन था, आपके पास CH3 CH2OH है। ये कन्वर्जन आपको अगले चैप्टर को करोगे, जब एल्डिहाइड वाला चैप्टर करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेन तो वहीं से रिलेट करता है। तो ध्यान से देखो, अल्कोहल है, अल्कोहल से CH3 CHOH CH2 CH3 CHO आपको बनाना है। तो मुझे क्या करना होता है, पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन कराती हूँ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराऊंगी। यहां पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कॉपर प्लस हीट कर दो बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, CH3 CHO आपके पास बन जाएगा। अब जो ये मेरे पास इथेनॉल बना है, इसका मुझे क्या कराना है, एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। एल्डोल कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है। तो क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। अगले चैप्टर के अंदर इस रिएक्शन को पढ़ेंगे भी हम। बस फिलहाल के लिए याद रखो, एल्डिहाइड से आपको क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन हम कराते हैं, जो कि अगले चैप्टर में रिएक्शन करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड पे ही अप्लाई होती है, इसीलिए मैंने क्या किया है, अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर चेंज किया है। आगे देखो, आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल से एक अल्कोहल बनाना है। बस फर्क कितना है, यहाँ आपके पास 3 कार्बन एटम है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन एटम है। हेलो एल्केन के अंदर भी मैंने एक क्राइटेरिया बताया था, और एक जगह सम अप करके भी बताऊंगी मैं आपको कि अगर आपको कार्बन एटम बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं। एक प्रोसेस क्या होता है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या है, RMgX आप यहां पर यूज करोगे, और R वो लोगे जितने कार्बन आपको बढ़ाने हैं। मुझे क्या करना है, एक कार्बन एटम बढ़ाना है, तो इसका मतलब इस R को मैं क्या ले लूंगी, CH3 ले लूंगी। अगर मुझे 2 कार्बन एटम बढ़ाने होते तो मैं मिथाइल की जगह क्या यूज करती, इथाइल यूज करती। 3 कार्बन बढ़ाने होते तो मैं क्या करती, यहाँ पर प्रोपाइल यूज करती। तो फिलहाल के लिए एक कार्बन एटम बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, CH3 MgBr या X आपके पास यहाँ पर यूज करूंगी। काम कैसे करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, जहां पर O लगा होता है, देखो जहां पर OH आपके पास लगा है जिस कार्बन से अटैच है, मैंने पास क्या है CH3, ये CH आपके पास है, CH3 है। ये जिस ऑक्सीजन के साथ आपके पास क्या लगता है, MgX लगता है, और इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ क्या लगता है, ये R ग्रुप जाके जुड़ता है। दोबारा देखो, OH है, जहां ऑक्सीजन होता है वहां MgX जुड़ता है हमेशा। ठीक है, यहाँ MgX आपके पास जुड़ेगा, हाइड्रोजन है तो आपके पास सिंपल क्या है, OMgX यहाँ पर आ जाएगा। ये जिस कार्बन से अटैच है वहां पर क्या जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा।
फाइनली क्या है, RMGX का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, इसके अंदर फिर वाटर डाल देते हो, ये आपके पास हट जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H ग्रुप आपके पास आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, इस कार्बन के पास एक CH3 है, एक OH है, CH3 है, OH है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 स्टेप में सिंपल करना था, 2 स्टेप में क्या सिंगल स्टेप में कर सकते थे, आपको RMGX डालना था, R को आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा, आपके पास CH3MgX आपके पास है, ठीक है, प्लस में आपके पास क्या है, यहाँ पर वाटर आप डालोगे तब आपके पास ये बनेगा। अगर वाटर नहीं डाला तो सिर्फ ये स्टेप रह जाएगा, वाटर डालने पे ही MgX यहाँ पर हटता है और H आपके पास यहाँ पे जाके जुड़ता है, और क्या निकल जाता है, Mg है, देखो एक X आपके पास है, वाटर का हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, तो इसका मतलब वाटर का क्या रह गया, OH है, वो इस मैग्नीशियम के साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है अल्कोहल से रिलेटेड जो जनरली CBSE में पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन CBSE के थे। अब थोड़ा फिनोल पे आते हैं कि फिनोल के कन्वर्जन्स को कैसे देखेंगे। फिनोल से सबसे ज्यादा कन्वर्जन यहाँ से पूछे गए हैं। अब देखो फिनोल की जो कन्वर्जन आपके पास है, इसकी एक टेबल है, ये जनरली हम सभी स्टूडेंट्स को याद भी करवाते हैं, और इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। जितना अल्कोहल से कन्वर्जन पूछा जाता है उससे कहीं ज़्यादा फिनोल से पूछा गया है, क्योंकि वहाँ पर नेम रिएक्शन भी इंट्रोड्यूस हो गई है। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपके पास फिनोल है, अगर फिनोल से मुझे साइक्लोहेक्सेनोल बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, मतलब बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड अगर मुझे हटाने हैं तो मैं क्या करूंगी, सिंपल हाइड्रोजिनेशन करा दूंगी यहाँ पे, क्योंकि आपकी बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड आपके पास होते हैं। तो ये वाला डबल बॉन्ड हटाओगे, यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन कराओगे, ये वाला डबल बॉन्ड हटाओगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस वाले डबल बॉन्ड को हटाओगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो 3 डबल बॉन्ड को हटाना है तो मुझे 3 मोल लेने पड़ेंगे, 3H2 आपको लगाना पड़ेगा, रेनी निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना पड़ेगा। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH सेम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, OH आपके पास सेम है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके पास सारे के सारे डबल बॉन्ड है वो हट गए हैं, मतलब किसमें कन्वर्ट हो गया है, साइक्लोहेक्सेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अगला देखो, आपके पास फिनोल है, फिनोल को बेंजोक्विनोन के अंदर चेंज करना है। CBSE में पूछा जा चुका है कई बार, दोबारा से नहीं करा रही हूं, जो CBSE में आ चुके हैं उसको हाईलाइट करवा रही हूं बस। CBSE में पूछा गया है ये, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बेंजोक्विनोन को कैसे लिखते हैं। फिनोल को जब बेंजोक्विनोन के अंदर चेंज करना होता है तो क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट आप यहाँ पर यूज करते हो, या सोडियम डाइक्रोमेट है आप वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में क्वेश्चन आ चुका है। फिनोल से कैसे बेंजोक्विनोन बनाओगे, बेंजोक्विनोन का मतलब क्या है कि 2 डबल बॉन्ड O यहाँ लगे होंगे, एक कार्बन छोड़ के सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाता है। वाटर को याद रखो ना रखो, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, आपके पास फिनोल है, फिनोल से सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, सेलिसाइल एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन देना चाहो, ये नेम रिएक्शन है, और बहुत बार बार नेम रिएक्शन ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। कौन सी रिएक्शन होती है, आपके पास रीमर टीमन रिएक्शन होती है। क्या करते हो, आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में बेस डालते हो, हीट कर देते हो, क्या बनता है, सेलिसाइल एल्डिहाइड आपके पास बन जाता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आपके पास आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में कन्वर्जन भी पूछा गया है, कंप्लीट द रिएक्शन भी पूछी गई है इतनी देकर, और नेम रिएक्शन बाय नेम भी पूछी गई है, तो हर वे से आपको रिएक्शन आनी चाहिए। अगला देखो, आपके पास फिनोल से कैसे सेलिसाइक्लिक एसिड बनाऊंगी, ये भी नेम रिएक्शन है। क्या करते हो, बेस डालते हो CO2 की प्रेजेंस में, कम प्रेशर के ऊपर, मतलब 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपने रखा है तो क्या बनेगा, सेलिसाइक्लिक एसिड बनता है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉल्ब रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है। फिनोल से सैलिसाइक्लिक एसिड कैसे बनता है, और आई थिंक इस बार वाला जो हमारे पास प्री बोर्ड का पेपर है 2020 टू 21 सेशन का प्री बोर्ड का पेपर है, पता नहीं सैंपल पेपर है, वहां पर दोनों की दोनों पूछी गई थी, ठीक है। एक आपके पास सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड को कैसे चेंज करेंगे, एक आपके पास क्या पूछी गई थी, कॉल्ब रिएक्शन पूछी गई थी, ठीक है। तो आपको CO2 NaOH की प्रेजेंस में 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन को कराओगे, सैलिसाइक्लिक बनेगा। ये भी पेपर में बाय नेम आ चुकी है, कन्वर्जन में आ चुकी है। और अगला जो कन्वर्जन है वो और इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है फिनोल को एस्पिरिन के अंदर चेंज करो, फिनोल को एस्पिरिन के अंदर चेंज करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एस्पिरिन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के साथ OCOCH3 है और इसकी ऑर्थो यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास COOH ग्रुप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। कैसे बनाते हैं, फिनोल के अंदर पहले क्या बनाऊंगी, सैलिसाइक्लिक एसिड बनाऊंगी, आपके पास क्या होगा, OH है, यहां पर क्या है, COH ग्रुप आपके पास जुड़ा हुआ है, कॉल्ब रिएक्शन को कराऊंगी। उसके बाद क्या करोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड यहां पर डालोगे, CH3CO होल ट्वाइस O यहां पर डालोगे, तो क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से हटता है और COCH3 ग्रुप जाकर यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आपके पास एस्पिरिन बन जाएगा। CBSE में आ चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड कन्वर्जन, बार बार कॉपी में लिख लेना, यहां से कन्वर्जन नेम रिएक्शन आती ही आती है, फिनोल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, आपको जो याद रखना है, आपके पास ये भी पेपर में पूछ चुका है, आपके पास कौन सी नेम रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों पेपर में आती है। यहां पर भी क्या है, एल्काइलेशन का मतलब है RCl डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, असाइलेशन कराने का मतलब होता है बीच में CO और लगाना है बस, यहां पे CH3COCl आ जाता, एनहाइड्रस AlCl3 आपके पास एज इट इज रहता। करना क्या होता है, जो फिनोल है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसका मतलब जब मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, एल्काइलेशन आप करा रहे हो, तो वो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा। पैरा वाला मेजर रहेगा, ऑर्थो वाला क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक बार पूछा था, फिनोल को क्रिसोल के अंदर चेंज करो। अब बच्चों को आता तो था, लेकिन वो आते हुए भी नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं था क्रिसोल बनता कैसे है। अगर कोई बोल देता है इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो वो फटाफट से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा देते। तो क्रिसोल का याद रखना, क्रिसोल का मतलब है फिनोल पर आपको क्या अटैच करना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करके मिथाइल ग्रुप आपको वहां पर जोड़ना है, ठीक है, याद रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे CO लगा दिया होता तो यहाँ पे COCH3 भी बन जाता आपके पास। ये भी रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी पूछी गई है नेम रिएक्शन। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, हर चैप्टर में पढ़ते हो ऑर्गेनिक के, चाहे एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर आप ले लो, हेलो एल्केन वाला, आगे एल्डिहाइड वाला चैप्टर ले लो, या फिर ये वाला चैप्टर ले लो, सबके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। सब में आपको बस ये देखना है कि जो ग्रुप आप ले रहे हो, क्या वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, CBSE पूछ चुका है इसको भी। आगे देखो, आपके पास अगली जो रिएक्शन है, बेंजीन के साथ आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, प्लस में बेस आपने लिया है। इसको फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन के अंदर तो हेलो एल्केन से रिलेटेड हम आपको करा देते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये वाली आपका सिलेबस से हट चुकी है। नॉर्मली याद रखो, इससे क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी आपके पास एजोबेंजीन बनता है। इस सेशन में आपको ये वाली रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां से। अगला देखो, आपके पास अगर आपने नाइट्रेशन कराया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी CBSE में आ चुका है। कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर आपको फिनोल दिया था, आपके पास कंसंट्रेटेड HNO3 दिया है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया था, मतलब नाइट्रेशन कराओ भाई। आप बताओ प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है। अब ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को कंप्लीट द रिएक्शन करके भी CBSE ने पूछा है। CBSE ने एक बार पूछा कि फिनोल को किसमें बदलो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल में बदलो, ये भी पूछा है। और एक बार पूछा कि फिनोल को किसमें बदलो, पिक्रिक एसिड में बदलो।
तो आपको पिक्रिक एसिड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। पिक्रिक एसिड 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपके पास है, ये लिखना भी आपको आना चाहिए। हर वे से रिएक्शन आनी चाहिए, सीबीएसई में पूछी जा चुकी है। ठीक है, नाइट्रेशन कराओगे, यहाँ पे खास बात क्या है कि आपके पास ऑर्थो मेटा पैरा आपके पास तीनों पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आपके पास जुड़ जाता है, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपके पास बनता है। मच इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और रिएक्शंस आपके पास। अब और जो इससे रिलेटेड रिएक्शंस हैं और कन्वर्जन्स हैं आगे आगे बढ़ते हैं। देखो पहला आपके पास फिनोल से आपको एनिसोल बनाना है, कन्वर्जन आया था फिनोल टू एनिसोल। एनिसोल याद रखना क्या है, फिनोल आपके पास इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे क्या लगाया है OCH3 ग्रुप आपके पास जोड़ दिया तो उसको एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप याद रखना। अब देखो फिनोल से एनिसोल बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। आपके पास सबसे पहले हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपके पास वाटर हट जाएगा और Na किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ONA आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, तो क्या करूंगी, यहाँ पर CH3Cl के साथ रिएक्शन कराऊंगी, मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगी, NaCl आपके पास बाहर निकल जाएगा और एनिसोल आपके पास बन जाएगा। तो एक कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सेकेंड कन्वर्जन देखो, ये अभी अभी मैंने आपको जो चार्ट बनवाया था उस चार्ट से ही है। आपके पास क्या है OH, यहाँ पर COH, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था फिनोल से एस्पिरिन कैसे बनाते हैं। पहले कॉल्ब रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, आपके पास सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा, उसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडिन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन को कराते हैं तो क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है। एस्पिरिन करते कैसे हैं, आपके पास COOH ग्रुप है, इधर क्या होता है O, ये COCH3 यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, हाइड्रोजन हटेगा, ये COCH3 ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, वाटर आपका एज ए साइड प्रोडक्ट होगा। अगला देखो आपके पास क्या है, एनिसोल है। एनिसोल का ब्रोमिनेशन करवा रखा है और पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो ब्रोमिनेशन कराना है और OCH3 जो आपके पास होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास होता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, एक आपके पास ऑर्थो पे ब्रोमीन जुड़ेगा, एक आपके पास क्या जुड़ेगा, पैरा पे आपके पास जुड़ेगा। पैरा वाला आपके पास कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये आपके पास माइनर रहेगा। अगला देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, एक बार ये सीबीएसई में पूछी है, ब्रोमिनेशन करवाया है एनिसोल पे, एक बार यहाँ पे नाइट्रेशन करवाया है, नाइट्रेटिंग एजेंट डाले हुए हैं, मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड डाला है, तो क्या होगा, आपके पास नाइट्रेटिंग एजेंट आपके पास NO2 जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। बस जहां Br है वहां पे क्या लगाना है, NO2 ग्रुप आपको लगाना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास नाइट्रेशन हो जाएगा एनिसोल का। अगली देखो फिनोल के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल के अंदर जिंक डस्ट प्लस हीट करते हो, किसमें कन्वर्ट होता है, फिनोल सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फिनोल में जिंक डस्ट प्लस हीट कर देते हो तो फिनोल किसमें चेंज हो जाता है, आपके पास सिंपल बेंजीन के अंदर चेंज हो जाता है। अगली रिएक्शन देखो, फिर से एक बार रिवीजन के लिए डाली है, आपके पास फिनोल है, कई बार इस वे से पूछ लेता है। फिनोल है, पहला स्टेप दिया एक्वस NaOH डालो, सेकेंड स्टेप में दिया है कि इसके अंदर CO2H पॉजिटिव डालो। पहले स्टेप का मतलब क्या है, पहले प्रोटेक्टिंग ग्रुप OH है, इसको ONA बनाएगा। अगले स्टेप में क्या है, CO2 आपके पास है, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप के अंदर CO2H पॉजिटिव डालोगे, CO2 जब यहाँ पर डालोगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर ONA है, COH ग्रुप आपके पास जुड़ेगा। ठीक है, H पॉजिटिव करोगे, Na हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, मतलब क्या बनेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड आपके पास बनेगा। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, अगर ये ध्यान नहीं रहता, आप पहचान जाओ देखते ही एक्वस NaOH के CO2 आपने डाला, एसिड की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन है, कॉल्ब रिएक्शन है, क्या बनेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा।
अगला देखो, फिनोल के अंदर पहले स्टेप के अंदर आपने क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH डाला है, उसके बाद आपने क्या कराया है, प्रोटोनेशन कराया है, एसिडिक वर्कअप आपने करा दिया बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बनता है आपके पास, सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बनता है, आपके पास OH है, इधर क्या हो जाएगा, CHO आपके पास जुड़ जाएगा। पहले स्टेप में क्या होता है, जब आप क्लोरोफॉर्म Na डालते हो तो यहाँ पे Na आपके पास आता है, जब आप एसिडिक वर्कअप कराते हो फिर Na हटता है, फिर आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, तो ये क्या होता है, सेलिसाइल एल्डिहाइड आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे जो कि फिनोल से रिलेटेड थे, सबसे ज्यादा है वो यहां से पूछा जाता है। एक अगर ईथर की बात करते हैं अगर हम आगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर आपके पास है। ईथर से जो सबसे ज्यादा आपके पास कन्वर्जन पूछा जाता है वो एक बार देखो, सिंपल सा कन्वर्जन है। कैसे है, मान लिया मेरे पास CH3, इस कार्बन पर CH3 आपके पास, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है OH दे दिया, ईथर है तो इसका मतलब CH2 CH3 मेरे पास है। इसके अंदर मैं रिएक्शन किसके साथ कराती हूँ, HI के साथ कराती हूँ, ये बार बार पूछी गई है। रिएक्टेंट अलग अलग दे देता है, सिंपल HI के साथ रिएक्शन पूछता है ईथर के ऊपर, और आपको बताना होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही हमारे पास है। देखो ध्यान से सुनना कि आपके पास करना कैसे है, मुझे एक जगह पे हाइड्रोजन जोड़ना है, एक जगह पे आपके पास आयोडाइड जोड़ना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो ऑक्सीजन के इस साइड वाला R ग्रुप है और इस साइड वाला R ग्रुप है, दोनों में से कहाँ H जुड़ेगा, कहाँ I जुड़ेगा। मान लिया मेरे पास CH3O CH3 होता, इसमें मैंने HI डाल दिया, तो देखो यहां पर भी एक जैसा R है, यहां पे भी सेम R ग्रुप है, तो एक जगह पर तो क्या डाल दोगे, CH3O आपके पास ऑक्सीजन OH बना दोगे, और एक जगह पे क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा। एक जगह पर एल्काइल हैलाइड बनेगा, एक जगह पर आपके पास इथेनॉल अल्कोहल आपके पास बन जाएगा। मतलब आपके पास जो बॉन्ड टूटता है वो या तो यहां से टूटता है या यहां से टूटता है। अगर यहां से टूटा, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा आपके पास, और इस मिथाइल के साथ आयोडीन जुड़ जाएगा। अगर सेम ग्रुप है तो कोई चक्कर ही नहीं है, एक जगह से बॉन्ड तोड़ो, एक जगह पे I लगा दो, एक जगह पे H लगा दो, बहुत सिंपल है। गड़बड़ कहाँ आती है, जहां अलग अलग R ग्रुप होते हैं, वहां आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हाइड्रोजन इस साइड वाले पे जुड़ेगा या इस साइड वाले पे जुड़ेगा। मतलब बॉन्ड यहां से टूटेगा या फिर बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन कार्बन से आपके पास टूटेगा, वो डिसाइड करना है। अब कैसे डिसाइड करोगे, आपको बॉन्ड वहां से तोड़ना है जहां पर आपके पास कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनता है। अब देखो अगर यहां से तोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, इस कार्बन पर आएगा, और ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। अगर आपने बॉन्ड को इस कार्बन से तोड़ा, आपके पास कैसा बनेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। आपको ये देखना है ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहां बन रहा है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर आपके पास क्या होती है, प्राइमरी होती है। तो देखो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा इंस्टेड ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड। तो आपने डिसाइड कर लिया, बस अब तो सिंपल है। क्या करना है, जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है CH3 CH2, ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा, और जो मेरा दूसरे वाला पार्ट है CH3 CH CH3, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, I नेगेटिव क्या होगा, इस पॉजिटिव पे जाकर अटैक करेगा, और यहाँ पर आपके पास आयोडीन बन जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। बस आपको देखना है कि बॉन्ड यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा। यहां देखो कार्बोकैटायन बना लेना दोनों, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही वाला बॉन्ड आपको तोड़ना है। तो ये कन्वर्जन्स है या कंप्लीट द रिएक्शंस है जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। ठीक है, अब रीजनिंग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो रीजनिंग, अल्कोहल आर द मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीजनिंग क्वेश्चन है जिसमें चारों चैप्टर के मैंने मिला के लिखे हैं, वहाँ बकायदा क्वेश्चन और आंसर कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको दिया हुआ है।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक रीजनिंग क्वेश्चंस के नाम से, ठीक है। वहां पर अगर आपको नोट्स देखने हैं तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिलहाल समझाती हूँ कि इनका आंसर क्या क्या आपके पास होगा। देखो, पहला है अल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्यूबल आपके पास ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जबकि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसीलिए वो सॉल्युबिलिटी उनकी बहुत कम आपके पास होती है, ना के बराबर होती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। मिथॉक्सीफिनोल का मतलब है OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोफिनोल का मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप आपके पास लगा है। इसने बोला है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, मतलब पहले वाला है ज्यादा अच्छा एसिड आपके पास होता है इसके कंपैरिजन में। एक बार ध्यान से देखना, एसिड का मतलब क्या होता है, रिमूवल, लॉस ऑफ प्रोटोन आपके पास, मतलब जो जितना इजीली प्रोटोन को दे देगा आपके पास, रिलीज कर देगा, वो उतना ही अच्छा एसिड बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को यहां से जाना चाहिए और इस हाइड्रोजन को यहां से जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि ये हाइड्रोजन इजीली दे देता है? ध्यान से सुनो कि आपके पास NO2 आपके पास होता है, क्या इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट, और -I इफेक्ट इसका होगा। -R इफेक्ट, -I इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान से समझना, NO2 आपके पास, क्योंकि इसका -R और -I इफेक्ट आपके पास होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन ऑक्सीजन OH ग्रुप, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट हो जाएगी, आपके पास नाइट्रो ग्रुप की तरफ हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास कम हो जाएगी तो क्या करेगा, ये H यहां से इजीली आपके पास रिमूव हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां आपके पास हाइड्रोजन क्यों नहीं रिमूव होता, आपके पास OCH3 है, कैसा होता है, +R इफेक्ट को शो करता है। +R इफेक्ट का मतलब क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर देगा, आपको बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफर करेगा, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां इस कार्बन ऑक्सीजन पर क्या कर रहा है, आपके पास बढ़ा रहा है। ऊपर से क्या है कि अगर मैंने H पॉजिटिव को निकाल दिया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, O- आपके पास बन जाएगा। तो देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब यहां जो H पॉजिटिव का निकलना है वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, समझ रहे हो। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से कम कर रहा है, और जब यहां से H प्रोटॉन निकल जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसने जिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया है, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, उसको स्टेबलाइज करने के काम करेगा। लेकिन यहां जो O नेगेटिव है वो क्या करता है, डिस्टेबलाइज करने का काम करता है। समझ आया? इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का आपके पास -R इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, जो कि ये O नेगेटिव उसको बैलेंस करके रख देता है, जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहां देखो, अगर मेरे पास इसका +R इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ऊपर से ये अगर H पॉजिटिव निकल गया तो O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेंगे, इस रिंग को डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो इसीलिए इस प्रोटॉन का निकलना इतना ईजी आपके पास नहीं होगा। किसका होगा, आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वाले का होगा। तो आई होप आप आंसर लिख दोगे। अब अगला देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द मिथॉक्सीमिथेन। इसने बोला है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, तो हमेशा रीजन क्या रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास रीजन रहता है। अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और वहां पर सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बढ़ेगी।
अगर नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब आपके पास क्या होगा कि वो सॉल्यूबल नहीं होंगे। जनरली सीबीएसई में यही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे जो दो कंपैरिजन देता है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला दे देगा और एक दूसरा आपको जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है वो आपको देता है। बस आपको पहचानना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, फिनोल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। ये कहता है फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है, मतलब यहां से हाइड्रोजन इजीली रिमूव क्यों कर जाता है इन कंपैरिजन ऑफ इथेनॉल। रीजन क्या है, अगर मैंने इस H को निकाला और इस H को निकाल लिया, यहां पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास रेजोनेंस नहीं होता है, लेकिन ये जो O नेगेटिव है वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपके पास है, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, फिर से आपके पास रेजोनेंस बनेगा। तो ये जो फिनोक्साइड आयन यहां पर बनता है आपके पास, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसीलिए ये प्रोटॉन इजीली आपके पास निकल जाता है। इसकी एसिडिटी फिनोल की आपकी इथेनॉल से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए और यहां से पूछे जाते हैं।